हरियाणा की खबरों की रुख करेंगे, जहां पर जन उत्थान रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मनोहर की तारीफ की। अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर के 8 साल के कार्यकाल की सराहना की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को 8 साल के बेहतरीन कार्यकाल की बधाई दी गई। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें मनोहर लाल पूरे हरियाणा के सीएम, पहले एक हल्के का मुख्यमंत्री होता था। सीएम मनोहर लाल ने कहा ऐसा, पिछले 8 सालों से अच्छा काम कर रहे हैं। मनोहर लाल की सरकार ने भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी को खत्म किया है। 50 साल की सरकार पर मनोहर लाल की 8 साल की सरकार भारी पड़ गई है। तो देखिए, हरियाणा का एक भी सरपंच अंगूठा नहीं लगाता, सभी पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। गुरुग्राम को उद्योग हब मनोहर लाल की सरकार ने बनाया। मनोहर लाल की सरकार ने सभी गैंग्स को हरियाणा से मिटा दिया है। तो देखिए, मोदी जी और मनोहर लाल की जोड़ी ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें हरियाणा के फरीदाबाद में आज एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल, तमाम कैबिनेट मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। और इसी बीच एक और जानकारी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। अमित शाह ने हरियाणा को लगभग 6,629 करोड़ रुपए की सौगात दी है। सीएम मनोहर की मौजूदगी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। तो देखिए, 5,618 करोड़ की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। सोनीपत के पड़ी में रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन किया गया। वहीं 590 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये रेल कोच नवीनीकरण कारखाना। रोहतक में देश का पहला सबसे लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया गया। 106 करोड़ की लागत से तैयार हरियाणा। तो देखिए, पुलिस आवास भोंडसी का उद्घाटन किया गया है। वहीं बता दें, हमारा 8 साल का कार्यकाल पिछली सरकारों के 50 वर्षों पर भारी है। डबल इंजन की सरकार ने विकास की रफ्तार को चरम पर पहुंचा दिया है। आगे भी नई ऊर्जा और नई तैयारी के साथ विकास जारी रहेगा। तो देखिए, पीएम और गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सुशासन पर खरे उतरे हैं। हमने भाई भतीजावाद, जात पात और भ्रष्टाचार को खत्म किया है, सीएम मनोहर लाल ने कहा अपने संबोधन के दौरान। तो देखिए, किसानों के हित में मेरी फसल मेरा ब्यौरा शुरू किया। सरकार की हर योजना का लाभ घर बैठे मिल रहा है, सीएम मनोहर लाल ने कहा। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन पर काम हुआ है, सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा। मित्रों, हरियाणा सरकार के 8 साल समाप्त हो रहे हैं। 8 साल में मनोहर लाल जी ने हरियाणा को बदलने का काम किया है। मनोहर लाल जी आजादी के बाद, बहुत समय के बाद पूरे हरियाणा को एक मुख्यमंत्री मिला है। पहले या तो मुख्यमंत्री सिरसा के होते थे या रोहतक के होते थे, हरियाणा के नहीं होते थे। हमारे मनोहर लाल पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है, पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है। स्वर्गस्थ डॉक्टर मंगल सेन जी का जन्मदिन है। आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता डॉक्टर मंगल सेन की इस पवित्र स्मृति को प्रणाम कर कर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। मित्रों, हरियाणा भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां गीता प्रकट हुई, वो ये हरियाणा है। इसी फरीदाबाद की भूमि पर संत सूरदास ने जन्म लिया। जीवन में कभी भी देख नहीं पाए, दृष्टिबाधित थे। मैंने उनके सैकड़ों पद लिखे थे, सैकड़ों पद पढ़े हैं, सैकड़ों पद सुने हैं। देखे बगैर श्री कृष्ण का वर्णन कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति कैसे इतना सुंदर कर सकता है? तभी हो सकता है जब श्री कृष्ण उसके हृदय में, बाल कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो, तभी हो सकता है।
तो वहीं हरियाणा के फरीदाबाद के दौरे पर सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद में गृह मंत्रालय की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में कई चीजों को लेकर चर्चा भी की गई, आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा भी की जा रही है। तो देखिए 2 दिवसीय बैठक का यह आयोजन है, जिसमें सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां हरियाणा के फरीदाबाद के दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ फरीदाबाद में 2 दिन की बैठक करके आंतरिक सुरक्षा का रोड मैप तैयार करेंगे। सुरक्षा को लेकर इस तरह की बैठक पहली बार हो रही है, जिसमें सभी राज्यों के गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं। जिन राज्यों में मुख्यमंत्रियों के पास गृह मंत्रालय का प्रभार है, वह भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 दिन के चिंतन शिविर में आगे के 25 साल के लिए रोड मैप पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चिंतन शिविर को 28 अक्टूबर को संबोधित करेंगे। राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ पुलिस महानिदेशक और संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक भी इसमें हिस्सा लेंगे। बैठक में जोर महिला सुरक्षा पर होगा। फिलहाल जो रोड मैप तैयार हुआ है, उसमें 2047 तक भारत एक विकसित देश होगा और तब यहां नारी शक्ति की भूमिका अहम होगी। चिंतन शिविर का उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा के लिए विजन 2047 यानी अगले 25 साल के लिए आंतरिक सुरक्षा नीति बनाने की है। इस दौरान 5 प्रण को जमीन पर लाने की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। इसमें साइबर क्राइम, नशीले पदार्थों की तस्करी, तटों और सीमा पर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। इसमें केंद्र के साथ राज्य भी सुरक्षा को लेकर अपनी बात रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि दिवाली की रात को जब ये समाचार आया कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो सारा देश डबल जोश के साथ झूम उठा। एक दिवाली का जोश और एक भारतीय मूल के ऋषि सुनक का इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने का जोश। आज हिंदुस्तानी इतने काबिल और लोकप्रिय हो रहे हैं कि वो विदेशों के प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं और भी कई देशों में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं। दिवाली की रात को जब ये समाचार आया कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो सारा हिंदुस्तान डबल जोश के साथ झूम उठा। एक दिवाली का जोश और एक हिंदुस्तानी मूल के व्यक्ति का इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बनने का जोश। तो वहीं अंबाला में बकाया बिजली बिलों या फिर बिजली डिफॉल्टर्स के लिए सरकार ने एक नई स्कीम चलाई थी, जिसके तहत जो भी लोग डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए हों, उनको अपना बिजली का बिल भरने के लिए नए तरीके दिए गए थे। वो लोग अपने बिजली के बिलों को 3 किश्तों में भी भर सकते हैं। वहीं अंबाला में अभी तक इस स्कीम का 430 से ज्यादा लोग फायदा उठा चुके हैं और बिजली विभाग ने 1 करोड़ से ऊपर का बकाया बिल भी इकट्ठा कर लिया है।